अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सांस लेने का तरीकाकार यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ जो ब्रीथिंग है, सांस लेने का जो तरीका है वो दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला होता है इनहेलेशन, इससे मुराद फेफड़ों के अंदर सांस लेकर जाना, और दूसरा मरहला होता है एक्सहेलेशन, इससे मुराद फेफड़ों से सांस को बाहर निकालना, लंग्स से सांस को बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेलेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करेंगे। बेटा हम बात करेंगे इनहेलेशन की। तो इनहेलेशन से मुराद सांस को अंदर लेकर जाना। इस दौरान क्या होता है, हमारी जो पसलियों के दरमियान में जो मौजूद अज़ला होता है, जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो सूखना शुरू हो जाते हैं, और इसके नतीजे में हमारी जो रिब्स है, पसलियां हैं, ठीक है, वो ऊपर और बाहर की तरफ हरकत कर जाती हैं। लाइक इस दिस डायग्राम, इसमें क्या होता है, ये जो मसल्स हमारी ये रिब्स के दरमियान में है, ये क्या करेंगे, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और हमारी पसलियां क्या होंगी, इसके नतीजे में बाहर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, और दूसरा क्या काम होगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, इसी दौरान में जो हमारा डायाफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो नीचे डायाफ्राम है, ठीक है, ये हमें पता है लंग्स के नीचे बिल्कुल क्या होता है, डायाफ्राम होता है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इन दोनों की इस हरकत की वजह से सीने का ये जो सारा यहाँ पे हुजम है ना, सीने का बढ़ जाता है। ठीक है, जब सीने का हुजम बढ़ेगा तो अंदर की तरफ दबाव कम हो जाएगा, और हवा खुद ब खुद फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। ठीक है, फेफड़ों के अंदर बाहर से खुद ब खुद हवा आ जाएगी। जबकि बेटा दूसरा मरहला होता है एक्सहेलेशन का, यानी कि सांस को बाहर निकालना। तो इस दौरान में क्या होता है, इस दौरान में होता ये है, सांस को बाहर निकाला जाता है। कैसे बाहर निकाला जाता है, ये जो फेफड़ों के दरमियान में ये जो मसल है, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हैं, बेटा ये क्या करेंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, इनकी रिलैक्सेशन से ये ढीले हो जाएंगे। इसका मतलब है इनकी रिलैक्सेशन से यहाँ पे जो सारा ये एरिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस दौरान में क्या होता है, डायाफ्राम भी ढीला हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये यहाँ ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और यहाँ से ये सीना भी नीचे की तरफ चला गया हुआ है। ठीक है, प्रेशर क्योंकि क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, इस हरकत की वजह से सीने का हुजम कम हो जाता है। ठीक है, जब हुजम कम होता है तो सीने को अंदर की तरफ दबाव महसूस होता है, और हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। बेटा मैंने कहा यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो ये रिब के जो मसल्स हैं ये दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। दूसरा ये डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, और ये भी ऊपर की तरफ दोबारा से मूव कर जाएगा। पहले ये नीचे की तरफ मूव किया था, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा हो गया, और यहाँ पे जो मौजूद अंदर हवा आई हुई थी, जो इनहेल की हुई थी, वो क्या हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस दौरान में हम देखिए सब हमारा जो रोजाना हम जो सांस ले रहे होते हैं, उसमें तकरीबन आधा लीटर पानी हमारा इसी दौरान में जाया हो जाता है। ठीक है, रिलीज हो जाता है। अगर हम बात करें ब्रीथिंग के रेट की, ठीक है, ये रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ह्यूमंस में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होता है ना बेटा, वो होता है 16 to 20 टाइम्स। ठीक है, 16 to 20। लेकिन जब हार्ट एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म हो रही हो, ठीक है, ड्यूरिंग हार्ट एक्टिविटी, तो क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाता है। तो वो कैसे ज्यादा होता है, वो होता ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ना वो होती है। ज्यादा से ज्यादा सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, तो रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब जी ब्रेन को पता चल जाएगा कि हमारे जो है बॉडी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कहेगा कि रिब्स की मसल्स की जो मूवमेंट है उसको, और डायफ्राम की मूवमेंट दोनों को कर दो ज्यादा। क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि ब्रीथिंग रेट कहाँ पे पहुंच जाएगा, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्रेन को पता चल चुका है, ब्रेन मैसेज करेगा कि रिबो डायफ्राम की मूवमेंट को ज्यादा कर दो, इसकी मूवमेंट ज्यादा करने की वजह से ही क्या होगा,
रेट हो जाएगा 30 से 40 टाइम्स। हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है वो हम उस दौरान में हम ऑक्सीजन 21% लेके जा रहे होते हैं और 16% निकाल लेते हैं। ये नीचे टेबल है बेटा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें सारे जो है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हर गैस की जो है ना वो बकायदा कंसंट्रेशन भी जो है ना वो बताएगी, देखिए कितने % रिलेशन में एयर जो है वो इनहेल